सभी को नमस्कार, मैं आपका दोस्त आशीष गौतम। आज हम बात करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में मदरसे चल पाएंगे। इसको निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर निर्णय दिया है कि क्या उत्तर प्रदेश में मदरसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे या सब बंद हो जाएंगे, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर हम बात करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में मदरसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। इस्लाम के इस्लाम को जानने का जो रास्ता है वो मदरसे से होकर ही जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक जांच के दौरान उत्तर प्रदेश में एक जांच हुई जिसमें 13,000 मदरसे अवैध पाए गए। और ये जो अवैध जो मदरसे पाए गए ज्यादातर नेपाल के बॉर्डर में पाए गए। बात आप समझ रहे हो, सबसे ज्यादा जो अवैध मदरसे पाए गए वो नेपाल के बॉर्डर पर पाए गए। और जब इनसे पूछा गया, जो अवैध मदरसे थे नेपाल के बॉर्डर पे और कहीं पर, इनका हिसाब किताब मांगा गया तो उसमें ये हिसाब किताब देने में भी सक्षम नहीं रहे। तो ये कह दिया गया कि कहीं ना कहीं ये हवाले से ही इन जो मदरसों का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया था 2004 में। 2004 में मुलायम सिंह की जी सरकार थी, यानी कि जो मुलायम सिंह थे हमारे सीएम, उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम थे। उस समय उन्होंने एक एक्ट बनाया था। उस एक्ट का नाम है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। इस कानून के तहत मदरसों को मान्यता दी गई और ये कहा गया कि जो भी हम लोग शिक्षा संस्थानों में 10th या 12th उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्रियां या मार्कशीट देते हैं वो इस एक्ट के तहत मदरसे भी दे सकेंगे। 2004 के एक्ट में कहा गया। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से डिग्री दी जाती है, किस तरीके से 10th या 12th के बाद क्या क्या दिया जाता है, तो सुनिएगा। जो लोग 10वीं पास किए हुए हैं उन्हें मौलवी, 12वीं पास करने वालों को कामिल, ग्रेजुएशन करने वालों को आलिम और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को वापित नाम से डिग्री देते रहे हैं। इन सबको मद्देनजर रखते हुए कई याचिकाएं दायर हुई और इसको मद्देनजर रखते हुए ये अल्पसंख्यक जो संस्था है ये कैसे कई मतलब डिग्री या फिर ये जो मार्कशीटें जो 12th ये सब चीजें दे सकती हैं। इस एक्ट को देखते हुए जो लखनऊ के हाई कोर्ट ने इसको 23 मार्च 2024 को इस जो संस्था को, ये जो मदरसे है जो बना हुआ एक्ट है, जो इस एक्ट को बनाया गया जो मदरसे को रेगुलेट करेगा, इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जो इस मदरसे को जो एक्ट है इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए आधार ये बताया कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और यह भी बताया कि शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। जो 21A के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो राज्य सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार जो शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी उसके भी खिलाफ है, क्योंकि ये मदरसों में कहीं ना कहीं मजहब की एक शिक्षा प्रदान की जाती है जो बच्चों को मॉडर्न शिक्षा नहीं दी जा रही है, जो बहुत ज्यादा अनिवार्य है राज्य सरकार को के द्वारा। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए उसकी जगह पर मजहब की शिक्षा प्रदान करी जा रही है। इसका आधार बनाते हुए इस जो मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया। कहीं ना कहीं ये जो डिग्री बांटने का अधिकार जो इस एक्ट के तहत मदरसों को दिया गया ये यूजीसी के भी खिलाफ है। कहीं ना कहीं भाई इतना बड़ा ये जो एक्ट बनाया गया है इसको आप इतना मजबूत 2004 में कर दिया गया मुलायम सिंह सरकार में कि मदरसे खुद 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बांट सकेंगे बच्चों को। ये उन्हें मॉडर्न शिक्षा से दूर किया गया। राज्य कहीं ना कहीं ये राज्य के जो हमारा 21A है, ये जो हमारे संविधान का आर्टिकल 21 है, इसको भी संविधान इसका भी उल्लंघन कर रहा था ये। और यूजीसी है जो उसके नियमों का भी उल्लंघन कर रहा था ये एक्ट। तो इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया गया हाईकोर्ट की। जब ये एक्ट बना था 2004 में, उस समय मुलायम सिंह जो उत्तर प्रदेश के सीएम थे। आज 2024 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी सीएम है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो नियम जैसे ये इसको 23 मार्च 2024 को ये असंवैधानिक किया गया तो कहीं ना कहीं सारे मदरसों में और मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के शिक्षा के कहीं ना कहीं तलवार लटक गई कि अब क्या होगा, क्या उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद हो जाएंगे। इसको लेकर काफी कई चीजें याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, कई चीजें लेकर फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से लेकर फिर ये मामला जाता सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के इस मामले को, ये जो एक्ट है इसको लेकर क्या कहा, इसको हम आगे सुनेंगे। ये जो 2004 का जो एक्ट था मदरसा एक्ट, इसको क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसको देखते हुए इसके बारे में हम जानेंगे। सुनिएगा गौर से जरा। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका 2012 में याचिका दाखिल की गई थी। उसके बाद फिर 14 में, 19 में, 23 में, फिर 24 में भी लगातार याचिका दाखिल करी गई कि मदरसों के एक्ट को हटाया जाए। कहीं ना कहीं ये संविधान के आर्टिकल 21A के खिलाफ है, 14 के खिलाफ भी है और आर्टिकल 14 है और 21A है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये एक्ट काम करता है। इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। इसको लेके कई चीजें आई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको सुनते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या स्थिति सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो 5 नवंबर को सुनाई गई उसको देखेंगे, हम बात करेंगे। मदरसा एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 16,000 मदरसों को मान्यता दे रखी थी और उसमें से 8500 अवैध तरीके से चल रहे थे, ये सामने आया था।
जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2024 को मदरसों को पढ़ने वाले 16 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला देने का आदेश दिया था और इसको असंवैधानिक घोषित किया था, ये तो मैंने आपको बताया ही है। इसको लेके आगे बात करें। कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई कानून किसी राज्य के विधानसभा के द्वारा बनाया जाता है और उस कानून में अगर कोई भाग कहीं ना कहीं किसी मूल अधिकार को उल्लंघन करता है तो उस भाग को उस एक्ट से हटा दिया जाएगा, ना कि पूरे एक्ट को, उस भाग को हटाया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मदरसे चलते रहेंगे। 5 नवंबर का मदरसे चलते रहेंगे, मदरसे बंद नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के जो 2004 का एक्ट है, इसमें जो सब भाग खराब है उसको हटाया जाएगा और लगातार जो मदरसे का जो कार्यक्रम चल रहा है वो चलता रहेगा। मदरसे बंद नहीं होंगे। जो शिक्षा बांटी जा रही है धर्म को या मजहब को लेकर, वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ये अधिकार है, कहीं ना कहीं हमें संविधान ये अधिकार देता है कि अपने मजहब का विधान दे सकता है। कोई संस्था धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहा है तो वो कर सकता है। उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे, हालांकि उनका संचालन और जो उनको रेगुलेट करेगी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, ये पूरा अधिकार होगा। और मदरसे बंद नहीं होंगे, मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार में ये कहा है। और ये जो कई याचिकाएं थी उनको खारिज करते हुए मदरसों को उत्तर प्रदेश में चलने का अधिकार दिया रखा है, तो इसको बंद नहीं किया। और अभी जो एएमयू का जो मामला चल रहा है उसको लेकर अगर कोई मामला बात करनी है तो आप मुझे कमेंट डाल दीजिए कि इस पर वीडियो बनाइए। और जो मदरसे की जो पूरी हकीकत थी मैंने आपको बताया। चलता हूं, नमस्कार।